P1 P2 P3 P4 आर पॉइंट्स इन ए स्पेस, ठीक है। मान लो ये 2D स्पेस है, मान लो ये 2D स्पेस है, जस्ट सपोज कर लो बेटा, जस्ट सपोज कर लो, है ना, जस्ट सपोज कर लो मैं 2D स्पेस में ही आ रही हूँ, ठीक है। ऑल्दो किसी भी स्पेस में हो सकता है। मान लो इसी स्पेस में ये P1 P2 P3 P4 ये वेक्टर्स है, पॉइंट्स है, सॉरी P1 P2 P3 P4 ये क्या हो जा रहे हैं, पॉइंट्स आ जा रहे हैं, ठीक है। एंड O इज द ओरिजिन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। एंड O इज द ओरिजिन ऑफ द वेक्टर, मतलब ये O हो गया, ठीक है। इन सबका ओरिजिन है, मतलब ये O P1 वेक्टर हो गया, ये O P2 वेक्टर हो गया, ठीक है। ये O P3 वेक्टर हो गया और ये O P4 वेक्टर हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, दैट इज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था, मतलब हमने यूनिट 3 पूरा कर लिया था, यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये चैप्टर 10 दैट इज जो वेक्टर्स है वो हमारे यूनिट 4 का पार्ट है, ठीक है। यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। दोनों बहुत ही ईजी से चैप्टर है, मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड है, ईजी है मतलब कि स्कोरिंग है, ठीक है। यस, इजी है तो ऑब्वियस सी बात है स्कोरिंग तो हो ही जाएगा, राइट। चलिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन कि वेक्टर होता क्या है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में अगर मैं वेक्टर्स की बात करती हूँ, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करती हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज की अगर बात करती हूँ, जैसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। जबकि स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो किसी भी डायरेक्शन से एसोसिएट नहीं होती है। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, राइट, फोर्स, क्योंकि फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो ये क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, देयर आर सो मेनी वेक्टर क्वांटिटीज, राइट, ओके। स्केलर क्वांटिटीज मतलब जिनका मैग्नीट्यूड हो वो किसी भी डायरेक्शन से एसोसिएट ना हो, उनकी कोई डायरेक्शन ना हो, लाइक आप वर्क बोल दो, आप टेम्परेचर बोल दो, ठीक है। ये क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटीज है, राइट, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड ही है, इनमें ये किसी डायरेक्शन से एसोसिएट नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये तो हुई हमारी प्रैक्टिकल बातें। अच्छा, और हम मैथ में बात करते हैं कि मैथ में वेक्टर है क्या, क्योंकि हम तो मैथ्स ही पढ़ने वाले, राइट, ओके। तो मैथ में बेटा वेक्टर क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन हमें पता है 11th क्लास में पढ़ाया था, जो स्ट्रेट लाइन है हमारी इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन का कोई भी लाइन सेगमेंट ले लो, उसका कोई भी बीच का पोर्शन ले लो, वो लाइन सेगमेंट ले लिया और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैंने बोल दिया तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है वही हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। ऐसा नहीं है ये मैथ में ही है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जहां पर भी वेक्टर आता है सब जगह यही होता है वेक्टर, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। बट मैं बोली थी मैथमेटिकली स्ट्रक्चर बेस में हम क्या है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्या है वो मैं बता रही हूँ। तो वेक्टर इज नथिंग बट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर, यही डेफिनेशन है। क्लियर है गाइज, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने कोई लाइन ली, ठीक है, मैंने कोई भी ये लाइन ले ली। अब ऑफ कोर्स जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लाइन तो इनफाइनाइट होती है ना, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ले ली, अब इस स्ट्रेट लाइन का मैंने कोई भी सपोज करो यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, मतलब ये सेगमेंट ले लिया इस लाइन का, ए से बी का ये लाइन सेगमेंट ले लिया इस लाइन पर मैंने, ठीक है। ए से बी के बीच का मैंने ये लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब अगर इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अगर डिसाइड कर दूं, मतलब मान लो ये लाइन सेगमेंट लिया, इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच का लाइन सेगमेंट ले लिया और मान लो मैंने इसकी डायरेक्शन डिसाइड कर दी फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है क्या, वेक्टर, वो कहलाता है हमारा वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है दैट ए बी और उसके ऊपर अपन लगा देंगे बार, ठीक है, ए बी और उसके ऊपर अपन लगा देंगे बार, तो ये हो गया हमारा वेक्टर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ए जो है इसको बोलते हैं इनर्शियल पॉइंट, ठीक है, और ये जो बी है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया ए बी, ये हमारा कहलाएगा वेक्टर, जिसको अपन बोल देंगे ए बी, जिसके ऊपर मैंने बार लगा दिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, राइट। ए को बोलूंगी इनर्शियल पॉइंट, बी को बोल दूंगी मैं टर्मिनल पॉइंट। आप सपोज करो मैंने डायरेक्शन बोल दी, मैंने बोली बी से ए, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम बी टू ए, तो ये वेक्टर हो जाएगा मेरा बी ए और इस पर बार लगाऊंगी ऐसे, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम बी टू ए, राइट। और इन दोनों में अगर मैं रिलेशन बोलूंगी तो एक दूसरे का नेगेटिव है, मतलब ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वैक्टर। अगर डायरेक्शन को चेंज कर दूंगी तो वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा,
अब जैसे कि मैंने वेक्टर का डेफिनेशन वगैरह मैंने बताया, ठीक है, तो वेक्टर क्या हो गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया, मतलब एक तो इसमें डायरेक्शन आ गई, एक ये स्ट्रेट लाइन है, उसका ये कि छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है, हाँ, और ये एक लाइन सेगमेंट लिया है, तो ऑब्वियसली बात है ये वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ भी होगी, लाइन सेगमेंट लिया है तो, राइट। तो कोई भी जो वेक्टर होता है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, ठीक है, कोई भी जो वेक्टर होता है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। तो वहां पर हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सेंस ऑफ ए वेक्टर एंड सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ये तीन टर्म्स होती है किसी भी वेक्टर से रिलेटेड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट, इस वेक्टर का सपोर्ट क्या होगा, एक वो लाइन जिसका ये वेक्टर पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारी लाइन है एल, जिसका ये वेक्टर क्या है, पार्ट है, जिसका ये वेक्टर क्या है, पार्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो कहलाती है सपोर्ट। और एक होता है सेंस ऑफ ए वेक्टर, सेंस से मतलब जैसे मैंने ए बी वेक्टर की बात करी, तो इसका सेंस होगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी मतलब इसकी डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो ये इसका सेंस कहलाता है। बी ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, तो ये इसका सेंस कहलाता है। तो किसी भी वेक्टर से रिलेटेड तीन टर्म्स होती है, दैट इज उसके क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर, जिसमें एक आता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी, और समटाइम्स वेक्टर ए को स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, मतलब ये जो भी हमारा वेक्टर है उसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में हमें डाल देना होता है, तो ये नोटेशन है फॉर द मैग्नीट्यूड। वेक्टर के केस में ये मॉडुलस नहीं होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देगा, ये वेक्टर्स के केस में क्या देगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट होगा सेंस, तो सेंस मैंने बोला ना उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, हाँ, तो सेंस द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंस, दैट इज एग्जांपल द सेंस ऑफ ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, ए बी वेक्टर का सेंस क्या है, फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। सिमिलरली बी ए वेक्टर का सेंस क्या होगा, फ्रॉम बी टू ए, बिकॉज इसकी डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए है, गेटिंग माई पॉइंट, ये हो जाता है इसका सेंस। नेक्स्ट होता है सपोर्ट, सपोर्ट मतलब वो जो वेक्टर है जो किस लाइन का पार्ट है, किस लाइन का पार्ट है, वो लाइन कहलाएगी उस वेक्टर का सपोर्ट। सो द लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज ए पार्ट, ऑफ विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज ए पार्ट इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ द वेक्टर ए बी। अंडरस्टूड गाइस, यस। तो किसी भी वेक्टर से रिलेटेड तीन टर्म्स होती है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका सेंस और उसका सपोर्ट। सपोर्ट लाइन होती है जिसका वो वेक्टर क्या होता है, पार्ट होता है, सेंस उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, और जो मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का क्या होता है, लेंथ होती है। अंडरस्टूड, चलिए जी। तो गाइस ये तो आ गया हमारा वेक्टर, वेक्टर क्लियर हो गया। चलो नाउ अब हम लेते हैं सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, जीरो वेक्टर नल वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर को जीरो या नल वेक्टर बोलूंगी जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या सेम हो, मतलब कि ये वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, ऐसे मान लो वो वापस यहीं पे आ गया, समझने के लिए, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू योर जीरो डॉट, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, वो वेक्टर क्या कहलाएगा, हमारा जीरो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर whose inertial and terminal points are same is called a zero or null vector. A vector whose inertial and terminal points are same is called a zero vector. इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय जीरो पर हमने लगा दिया बार, इसको डिनोट किया जाता है जीरो बार से, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे प्रोवाइडेड उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, यूनिटी हो। ए वेक्टर इज कॉल्ड unit vector if its magnitude is unity, that is 1, if its magnitude is unity, that is 1, ठीक है। so if a is a vector then its unit vector is
डिनोटेड बाय ए कैप। सपोज करो ए मेरे पास कोई वेक्टर है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको डिनोट किया जाएगा ए कैप से। किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं और उसको डिनोट करेंगे कैप से, मतलब ए कैप। एंड इज गिवन बाय, एंड इज गिवन बाय ए कैप जो होगा, ए कैप इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का कैप निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। गाइस मैग्नीट्यूड क्या होती है? उस वेक्टर की लेंथ होती है। लेंथ है मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है ना, राइट। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ जा रहा है कि ए वेक्टर इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ ए एंड ए कैप आर सेम। तो ये इंप्लाई कर दे रहा है द डायरेक्शन ऑफ ए एंड ए कैप आर सेम, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर है ना, ए कैप इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर है, राइट। मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी ऑफ कोर्स। तो आगे ध्यान देना, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं दोबारा भी बोलूंगी। जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन से मतलब हो, सुनना, गौर करके सुनना, ठीक है। आगे क्वेश्चन करूंगी तब फिर मैं दोबारा बोलूंगी। जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन से मतलब है मुझे, ओनली मुझे उस वेक्टर की डायरेक्शन को यूज लेना है, वेक्टर का नहीं, ओनली उस वेक्टर की डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, अलोंग दिस वेक्टर, ऐसा कुछ है ना। उस वेक्टर की अगर डायरेक्शन से मतलब है तो बेटा उस वेक्टर को कंसिडर ना करके हम उसके यूनिट वेक्टर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर प्योरली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसका वेक्टर तो, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? 1 है, स्टैंडर्ड है। आई बात समझ में? हाँ, तो सुनो दोबारा। किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन से मुझे मतलब है, राइट, तो मैं उस वेक्टर का क्या लूंगी? ए कैप उसका, उस वेक्टर का कैप लूंगी, दैट इज यूनिट वेक्टर लूंगी। और यूनिट वेक्टर हम इसके थ्रू दे सकते हैं। एंड हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड वो भी मैं बताऊंगी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं शो करूंगी, ऐसे बताऊंगी। क्लियर है गाइस? तो ये ध्यान देना जो मैंने बोला। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। आगे नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। ये थोड़ा सा स्पेस कम है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ठीक है। तो टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी लाइक इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन शुड बी सेम, एंड अनलाइक इफ दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर्स whose vectors with same direction, vectors with same direction called like vectors, and and the vectors and the vectors with, ठीक है, vectors with the with same direction called like vectors, while the vectors with the opposite with the opposite with the opposite direction called unlike vectors, ठीक है। वेक्टर्स विद द सेम डायरेक्शन कॉल्ड लाइक वेक्टर एंड वेक्टर्स विद द अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। जैसे कि ये कोलिनियर, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर एक्सप्लेन कर दूंगी, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। जैसे कि बेटा इसका एग्जाम्पल लेना है मेरे को, ठीक है, मुझे इसका एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका मान लो बी वेक्टर है। बोथ आर इन वॉट? सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों किसमें? सेम डायरेक्शन है, तो ये तो हो गया हमारे लाइक, तो ये वेक्टर तो हो गया हमारे लाइक वेक्टर। बट सपोज करो ये वाला मेरा ए वेक्टर है, जबकि ये वाला वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये वेक्टर कहलाएंगे अनलाइक वेक्टर्स। तो वेक्टर्स विद इन द सेम डायरेक्शन, भलाई से वो एक वेक्टर दूसरे पे कॉन्साइड कर जाए तभी भी चलेगा, पैरेलल हो तभी भी चलेगा, सेम डायरेक्शन में, ओनली डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स में बच्चा डायरेक्शन से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता है, राइट। हाँ, तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो वो लाइक कहलाएंगे। जबकि अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? हमारे अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट हमें जो बात करी थी वो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स की बात करी थी। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स,
ठीक है। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर और पेल और कोलिनियर if their supports if they have the same support, और पैरेलल if their supports are parallel, एंड पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर को समटाइम्स हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? वेक्टर्स आर विथ सेम और पैरेलल सपोर्ट ठीक है, वेक्टर्स आर विथ सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर कॉल्ड कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, कुछ भी आप बोल दो। ठीक है, वेक्टर्स आर विथ सेम सपोर्ट हो या फिर उनका पैरेलल सपोर्ट हो, वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? हमारे कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये एक मेरी लाइन है, ठीक है, ये एक मेरी लाइन है, दूसरी लाइन ये मान लो, दूसरी लाइन मेरी ये मान लो। ठीक है, मैंने एक वेक्टर लिया है यहाँ पर, एक वेक्टर ले लिया ये यहाँ पर, थोड़ा बोल्ड ग्रीन ले लो। ठीक है, एक वेक्टर हो गया मेरा ये, मान लीजिए ए वेक्टर है मेरा। ठीक है, और मान लीजिए ये हो गया मेरा बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? इन दोनों के जो सपोर्ट है वो क्या पैरेलल है? पैरेलल है, तो भी सम इनको पैरेलल वेक्टर भी बोल दूं या कोलिनियर वेक्टर भी बोल दूं तो भी ठीक है। या फिर सपोज करो मेरे पास वेक्टर है, ये देखो, ये वेक्टर है, मान लीजिए ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सी वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी अगर मैंने देखा तो ए बी सी का क्या जो सपोर्ट है वो एक ही लाइन है ना, ए बी सी का सपोर्ट क्या एक ही लाइन है, तो समटाइम्स इनको हम पैरेलल वेक्टर्स भी बोल देते हैं या फिर कोलिनियर वेक्टर्स भी बोल देते हैं, सपोर्ट है सब। ठीक है, तो वेक्टर्स विद द सेम सपोर्ट या फिर पैरेलल सपोर्ट्स, वेक्टर्स जिनका सेम सपोर्ट हो लाइक दिस या फिर पैरेलल सपोर्ट हो लाइक दैट, तो वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? हमारे कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे या फिर पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। आगे बात समझो। अब हाउ टू शो कोलिनियर एंड हाउ टू शो पैरेलल वेक्टर्स, डोंट वरी, वो सब हम देखेंगे, ये तो फिलहाल पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है। अंडरस्टूड? ठीक है, इनमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, कोलिनियर और पैरेलल में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इट्स ऑल अबाउट द सपोर्ट। क्लियर है? चलो ओके, नेक्स्ट बात हो रही है इक्वल वेक्टर्स की। ठीक है, दो वेक्टर्स हमारे इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे प्रोवाइडेड बच्चा उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो। इक्वल मतलब करेक्ट, एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, सो टू वेक्टर्स are called equal if they have same direction and same magnitude. If they have same direction and same magnitude, denoted by सपोज करो ए एंड बी दो वेक्टर है, इक्वल है, तो उनको हम इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वो हो जाएंगे हमारे इक्वल वेक्टर। चलो नेक्स्ट आती है बात को इनर्शियल वेक्टर। ठीक है, को इनर्शियल वेक्टर वो होते हैं जिनका इनर्शियल पॉइंट क्या है? सेम है। वेक्टर्स विद द सेम इनर्शियल पॉइंट्स, वेक्टर्स विद द सेम इनर्शियल पॉइंट called को-इनर्शियल वेक्टर्स। ठीक है, जिनका इनर्शियल पॉइंट क्या है? सेम है, वो कहलाएंगे हमारे को-इनर्शियल वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया, जैसे कि यहाँ पे ले लो, मान लीजिए ये है, ये इस प्रकार के अगर मैंने वेक्टर ट्रेस कर लिया, सपोज कर लो ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है, ये मेरा डी वेक्टर है। जरूरी नहीं डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन में भी अपोजिट। मान लो ये हमारा ए बी सी और ये डी वेक्टर हो गया, मान लो ये मेरा ई वेक्टर है। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर क्या होंगे? को इनर्शियल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि सबका इनर्शियल पॉइंट क्या सेम है, तो सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? को इनर्शियल वेक्टर। इसी प्रकार से को टर्मिनस वेक्टर, वेक्टर्स हमारे को टर्मिनस कहलाएंगे प्रोवाइडेड उनका टर्मिनल पॉइंट क्या हो? सेम हो। यस, ठीक है, वेक्टर्स विद द सेम टर्मिनल पॉइंट ठीक है, वेक्टर्स विद द सेम टर्मिनल पॉइंट called कोटर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया
जस्ट सपोज कर लो ये ए वेक्टर है, ये मेरा वी वेक्टर है और ये मेरा सी वेक्टर है। ठीक है, तो सबका क्या हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सबका टर्मिनल पॉइंट सेम आ रहा है, तो राइट ये वेक्टर जो है वो कहलाएंगे हमारे कोटर्मिनस वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ डेफिनेशंस। क्लियर है बच्चा, चलो अब आगे बढ़ो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर, मुझे कोलिनियर वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, मुझे इक्वल वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, मुझे कोइनर्शियल वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये वेक्टर्स दिए हुए हैं। ये जो डैश 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 लगा है ना वो मैग्नीट्यूड मतलब वो 1 यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर, ये दिखा, ये स्केल जो आ रहा है 1 यूनिट आ रहा है, ये जो स्केल है वो 1 यूनिट है। चलो देखो बेटा, सबसे पहले तो मुझे कोलिनियर बताना है। कोलिनियर वेक्टर्स वो होंगे जिनका सपोर्ट जो है, सपोर्ट क्या हो, सेम हो या फिर सपोर्ट क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, चलो तो देखो ये अगर इसको एक लाइन बना देती हूँ, इसको एक लाइन बना देती हूँ, तो इस लाइन पर कौन कौन से वेक्टर आ रहे हैं, ये सी वेक्टर आ रहा है और ये डी वेक्टर आ रहा है, तो ये दोनों कोलिनियर हो गए। और ओके, ये क्या पैरेलल सपोर्ट है, ये क्या पैरेलल सपोर्ट है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ तो ए सी और डी, ए सी डी ये क्या कहलाएंगे, को लीनियर वेक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि इनमें से सी और डी का सपोर्ट तो सेम है और ए का सपोर्ट क्या पैरेलल है। अंडरस्टूड ना, आगे ना बात समझ में बेटा। यहाँ पर भी अगर एक लाइन बना देती हूँ मैं, तो ए इस लाइन का सेगमेंट हो गया। क्लियर ना, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट का तो आंसर हो जाएगा, को लीनियर वेक्टर्स में आ जाएंगे ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है, चलो इक्वल वेक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो इक्वल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो, राइट। तो देखो ए की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन सेम है, 1 यूनिट दैट इज 2 यूनिट, 1 यूनिट दैट इज 2 यूनिट, और ए और सी का मैग्नीट्यूड भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। तो इक्वल वेक्टर्स हो गए ए एंड सी, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो रहा है। ठीक है, को इनर्शियल वेक्टर, को इनर्शियल वेक्टर मतलब जिनका इनर्शियल पॉइंट सेम हो, किन किन का इनर्शियल पॉइंट सेम है, यहाँ पे देखो बेटा, सी पॉइंट, सी वेक्टर, डी वेक्टर और बी वेक्टर, इन सब का इनर्शियल पॉइंट क्या है, सेम आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा बी सी एंड डी, दे आर द को इनर्शियल वेक्टर्स। आगे बात समझ में, यस। तो इस प्रकार से फिगर को देख के हम बता सकते हैं कौन से वेक्टर को इनर्शियल है, को टर्मिनस है, इक्वल है, को लीनियर है, ब्ला ब्ला। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलो ये यहाँ पर वेक्टर की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड जो टर्म्स वगैरह थी वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स ऑपरेशंस की बात करते हैं। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। फिर वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, वो होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेक्टर एडिशन की, वेक्टर एडिशन की। ठीक है, अच्छा वेक्टर एडिशन, देखो इसको ऐसे समझो, सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर है, मुझे उनको ऐड करना है। ठीक है, बट एडिशन के रेस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए, कैसे होने चाहिए वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर होने चाहिए, ऐसे दो वेक्टर होने चाहिए। अब ये फिगर भी दिया है बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो मेरा ए वेक्टर है, ए एक वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर का ये तो इनर्शियल पॉइंट हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब जो दूसरा वेक्टर है बी, बी वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका जो इनर्शियल पॉइंट है वो ए का टर्मिनल पॉइंट हो। बी वेक्टर ऐसा होना चाहिए बेटा, ध्यान देना, बी वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका जो इनर्शियल पॉइंट है, बी वेक्टर का जो इनर्शियल पॉइंट है वो ए वेक्टर का क्या होना चाहिए, टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो इन दोनों का जो सम होगा, ए प्लस बी जो होगा, सम जो होगा, सम वेक्टर क्या होगा, सम एक वो वेक्टर होगा, सम वो वेक्टर होगा जिसका इनर्शियल पॉइंट तो ए का इनर्शियल पॉइंट है और जिसका टर्मिनल पॉइंट बी का टर्मिनल पॉइंट है। ए एंड बी का सम एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका इनर्शियल पॉइंट तो ए का इनर्शियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट जो है वो बी का टर्मिनल पॉइंट है, मतलब ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो ए एंड बी के सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही जो है वो कहलाता है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, मतलब कि ए एक वेक्टर है, द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए इज सेम एज द इनर्शियल पॉइंट ऑफ बी, देन द सम ऑफ ए एंड बी इज द वेक्टर हुज इनर्शियल पॉइंट द इनर्शियल पॉइंट ऑफ ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी, लाइक दिस। वही यहाँ पे बताया। तो देखा ना, यहाँ पे ट्राइंगल भी बन रहा है बट यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान है, दिस 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 विल इक्वल टू दिस, मतलब इन दोनों का सम विल इक्वल टू दिस। तो ट्राइंगल बन गया, दैट्स व्हाई इसको हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोल देते हैं। अंडरस्टूड, आगे बात समझ में, yes. जो बोला वो ध्यान देना, क्या बोला मैंने, टर्मिनल पॉइंट ऑफ
A is equal to inertial point of B, then A plus B is equal to a vector whose inertial point is whose inertial point is equal to inertial of A and terminal point is equal to terminal of B, दैट इज ये वेक्टर होगा वो ए एंड बी का सम कहलाएगा. डोंट फॉरगेट इट, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट. तो ये है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से एक रिजल्ट कंक्लूड होता है. सपोज करो मैंने कोई ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये जो नोट लिखा हुआ है, सपोज करो मैंने कोई ट्राइंगल ले लिया ABC और उसकी जो साइड से दे आ रही है ऑर्डर, ठीक है, मतलब ये हो गया AB देन BC देन CA, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रही है, साइड्स आ रही है ऑर्डर ABBC देन CA, ये भी वेक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन से बेटा, ट्राइंगल ऑफ एडिशन से मुझे क्या मिलेगा, AB प्लस BC. बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन, यहाँ पर बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन मुझे क्या मिलेगा, AB प्लस BC. देखो मुझे क्या मिलेगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इज इक्वल टू AC मिलेगा ना, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. ठीक है, अंडरस्टूड, राइट. बट ओके, और आई नो AC इज इक्वल टू माइनस ऑफ CA वेक्टर, AC इज इक्वल टू माइनस ऑफ CA वेक्टर अभी बता दिया था, राइट. तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले आऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 वेक्टर. AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. तो ये रिजल्ट ऐसे ही कंक्लूड हो गया है. When the sides of a triangle are taken in order, then the resultant will be this: AB plus BC plus C is equal to 0 vector. Understood? ठीक है, तो ये है हमारा ट्राइंगल ऑफ एडिशन. अब एक और होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. बाय एडिशन के दो रूल होते हैं, एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जो कि समझ में आ गया. अब इसी प्रकार से एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मतलब वहाँ पे पैरेललोग्राम क्रिएट होगा. ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसे क्रिएट होगा, मान लीजिए मेरे पास A एंड B दो वेक्टर है, A एंड B दो वेक्टर है, सच दैट दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है. बाय ट्राइंगल ऑफ एडिशन तो तब बना जब ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट इज सेम एज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वी वेक्टर, तब तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन बन गया. अब अगर मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बनाना है तो मेरे को ऐसा रहेगा कि ए एंड बी दो ऐसे वेक्टर हो जिनके दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब दोनों को इनिशियल वेक्टर है, दोनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर है. ठीक है, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है, दोनों क्या है, को इनर्शियल वेक्टर है. ए एंड बी आर द को इनर्शियल वेक्टर. ठीक है, तो ये जब ये दो वेक्टर्स मेरे पास है तो बेटा मैं एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकती हूँ ना. उसमें क्या है, मैं एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकती हूँ. ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम, आ गया ना. ठीक है, अब इसको मैं नोमेनक्लेचर कर देती हूँ. मान लो ये ओ ए, ये बी हो गया और ये मेरा सी हो गया. सपोज कर लो OACB, ये मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम. ये इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है, तो इस केस में बेटा, इस केस में देखो ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑलरेडी आप समझ चुके हो, ट्राइंगल ऑफ एडिशन आप ऑलरेडी समझ चुके हो ना. हाँ ठीक है, तो ये हो गया. अब ये OB वेक्टर इज सेम एज AC वेक्टर, OB वेक्टर इज सेम एज AC वेक्टर, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, साथ के साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, राइट. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से यहाँ देखो तो दैट मीन्स दिस इज सेम एज द B वेक्टर, AC सेम एज द B वेक्टर, राइट. ओके, तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन से मुझे पता है दिस प्लस दिस विल गिव मी OC, दिस प्लस दिस विल गिव मी OC, दैट इज A प्लस B. ट्राइंगल ऑफ एडिशन. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलते थे सपोज करो A एंड B दो ऐसे पॉइंट है जो कि को इनर्शियल पॉइंट है, मतलब दोनों के इनर्शियल पॉइंट अगर सेम है और मैंने फिर एक पैरेललोग्राम अगर क्रिएट किया तो A एंड B वेक्टर का सम क्या होगा, A एंड B वेक्टर का सम जो होगा वो डायगोनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और वो डायगोनल जो कि कॉमन वर्टेक्स A एंड B के कॉमन वर्टेक्स से पासेस थ्रू है. इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो कि A एंड B का जो कॉमन वर्टेक्स, A एंड B का जो इनर्शियल पॉइंट है, सेम इनर्शियल पॉइंट है, मतलब इस पैरेललोग्राम का जो क्या हो रहा है यहाँ पर OA और OB क्या कर रही है, इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना. तो ये वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स हो गया. तो इस कॉमन वर्टेक्स से जो पासेस थ्रू हमारा डायगोनल है उस डायगोनल के इक्वल होगा,
ओ ए प्लस ओ बी, so we are getting what, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अंडरस्टूड बच्चे? वही डायग्राम यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो सपोज करो ए एंड बी दो वेक्टर्स ऐसे, दोबारा सुन लो, ए एंड बी मेरे पास दो ऐसे वेक्टर है जो कि को इनर्शियल वेक्टर है, मतलब दोनों का इनर्शियल वेक्टर, इनर्शियल पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं एक पैरेललोग्राम को क्रिएट कर सकती हूँ जो कि समझ में आ ही रहा है, सच दैट ए एंड बी जो वेक्टर है उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करे। एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होती है विद द कॉमन वर्टेक्स, समझ में आया ना, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करिए। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम रहेगा, ए एंड बी वेक्टर्स का जो सम रहेगा, दैट विल इक्वल टू ए डायगोनल वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना, डायगोनल वेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम, और एक ऐसा डायगोनल जो कि इस कॉमन वर्टेक्स से पासेस थ्रू है, ए एंड बी के कॉमन वर्टेक्स से जो इनर्शियल पॉइंट है उससे पासेस थ्रू है, उस डायगोनल के क्या, उस डायगोनल के इक्वल हो जाएगा, दैट इज ओसी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? बस। तो अब ध्यान समझा दिया, तो ध्यान देना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, एंड बोथ आर इक्विवेलेंट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में ट्रायंगल, पैरेललोग्राम में ये ट्रायंगल आ ही रहा है, ठीक है बच्चा। डायरेक्शन एंड ऑल ये सब कुछ पता होनी चाहिए। चलो, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन मैंने किया है, तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एडिशन की प्रॉपर्टीज है, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज है। वेक्टर एडिशन जो होता है बेटा हमारा कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। दो वेक्टर्स का एडिशन ले रही हूँ, ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ, बोथ विल गिव मी सेम, ठीक है। वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, मतलब सपोज करो मेरे पास तीन वेक्टर्स है और उन तीनों वेक्टर्स का मुझे एडिशन करना है, ठीक है। तो पहले ए एंड बी को ऐड करूँ, उसके बाद सी को ऐड करूँ, या पहले बी एंड सी को ऐड करूँ फिर मैंने ए को ऐड करूँ, बात बराबर होती है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किस वेक्टर में, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी वेक्टर में मैं किस वेक्टर को ऐड करूँ कि मुझे सेम ही वेक्टर मिल जाए, किसी वेक्टर में मैं किस वेक्टर को ऐड करूँ कि मुझे सेम ही वेक्टर मिल जाए, वो क्या होगा हमारा जीरो वेक्टर। किसी भी वेक्टर में अगर मैं जीरो वेक्टर को ऐड करूँगी तो आई विल गेट द सेम वेक्टर। तो यहाँ पर जो जीरो है वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर, ठीक है। फिर आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कोई वेक्टर है उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे को क्या मिल जाए, नल वेक्टर, दैट इज जीरो वेक्टर मिल जाए। किसी भी वेक्टर में मैं किस वेक्टर को ऐड करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, नल वेक्टर, दैट इज जीरो वेक्टर मिल जाए, तो वो होगा उस वेक्टर का नेगेटिव, अभी बताया था ना। ए और माइनस ए क्या होगा, ये ऐसे दो वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे बट दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। समझ में आया ना भाई, ये वेक्टर मेरा ए है, ठीक है बच्चा। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ऑफ ए हो जाएगा। दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो किसी वेक्टर में अगर मैं उसके नेगेटिव को ऐड कर देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा नल वेक्टर। तो यहाँ पर माइनस ऑफ ए क्या है, ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट कहलाता है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड इट एडिटिव इनवर्स वेक्टर या एलिमेंट, ठीक है। तो दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान रखना। कॉमन प्रॉपर्टीज है, आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना। चलो आगे समझे। चलो अब वेक्टर एडिशन पे ना कुछ एग्जांपल लेते हैं, आई होप एग्जांपल्स ही होने चाहिए। क्या आ रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए, चारों में से मुझे नॉट ट्रू ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नॉट ट्रू ऑप्शन को मुझे आइडेंटिफाई करना रहेगा। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ एबीसी, ए बी बी सी और ये ए सी, ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगल ऑफ एडिशन वगैरह वो लग जाएगा। चलो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है बच्चा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी, ऑल्दो इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ऑफ एडिशन के थ्रू, इस ट्राइंगल से, बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन से ऑलरेडी हमें क्या पता है, हमें पता है दैट ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, दिस वी नो, ठीक है, दिस वी नो ऑलरेडी, ठीक है बच्चा। अच्छा ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो। हाँ तो ठीक है बेटा, इसको मैं अगर इधर लेकर आऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ऑफ ए सी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर, ठीक है। ये भी ट्रू है। इसको मैं और लिख सकती हूँ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, सी ए वैक्टर को क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ सॉरी ए सी वैक्टर को क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ सी ए वैक्टर। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा सी ए वैक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया नल वैक्टर, ठीक है। अच्छा तो देखो ए बी प्लस बी ए प्लस सी है, तो ये तो हो गया मेरा ट्रू, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ ए सी इज इक्वल टू जीरो, ये तो यही है, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है बच्चा। अच्छा सी ऑप्शन देखो ए बी प्लस बी सी, ओके देखो बेटा अगर बी ट्रू है, ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ ए सी इक्वल टू नल हो रहा है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी
दिस विल नेवर बी नल, राइट? यस, तो ये हो गया हमारा नॉट ट्रू, ये हो गया हमारा नॉट ट्रू, ठीक है। और हमें नॉट ट्रू को आइडेंटिफाई करना था, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यार, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डी तो ट्रू होगा, फिर डी देख लो, अब एक बच गया तो एक ऑप्शन को क्यों छोड़े, उसको भी देख लो, ठीक है, राइट। हाँ, तो डी ऑप्शन क्या बोला, डी बोल रहा है ए बी प्लस, ओके ठीक है, ए बी प्लस, तो देखो मैं ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगाती हूँ यहाँ पर, तो ए बी प्लस सी ए, ठीक है, ए बी प्लस सी ए, ये ना लिखे मैं इसको लिख देती हूँ सी ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, क्योंकि ट्राइंगल ऑफ एडिशन में क्या बोलता है, फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट शुड इक्वल टू इनर्शियल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, राइट। हाँ, तो सी ए प्लस ए बी, ठीक है बेटा, देखो सी ए प्लस ए बी, सो दिस विल इक्वल टू सी बी वैक्टर, दिस विल इक्वल टू सी बी वैक्टर। हाँ, तो इक्वल टू सी बी वैक्टर है, इक्वल टू सी बी वैक्टर है, करेक्ट है। तो सी बी वैक्टर को इधर लेकर आऊंगी तो नेगेटिव ही तो रहेगा, सी बी वैक्टर को इधर लाऊंगी नेगेटिव रहेगा, राइट। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रू है। तो ओनली सी ऑप्शन इज नॉट ट्रू ऑप्शन, करेक्ट है। आ जाएगा समझ में, ऐसे क्वेश्चन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलो आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ P1 P2 P3 P4 आर पॉइंट्स इन ए प्लेन और ए स्पेस, ठीक है जी, ओके 2D स्पेस में बोल लेते हैं, एंड ओ इज द ओरिजन, ठीक है जी, ऑफ द वेक्टर्स, एंड सॉरी ओ इज द ओरिजन ऑफ द वेक्टर, अच्छा सारे के सारे वेक्टर किससे, ओरिजन ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब सबका ओरिजिन ये है, ठीक है। मतलब P1 P2 P3 P4 ये जो पॉइंट्स है, इनसे जो वेक्टर्स बनने वाले हैं वो सारे के सारे ओ पॉइंट से बनने वाले हैं, मतलब सारे के सारे, मतलब OP1 OP2 OP3 OP4 ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, को इनर्शियल वेक्टर्स होने जा रहे हैं। यही हुआ ना बात, P1 P2 P3 P4 आर पॉइंट्स इन ए स्पेस, ठीक है। मान लो ये 2D स्पेस है, मान लो ये 2D स्पेस है, जस्ट सपोज कर लो बेटा, जस्ट सपोज कर लो, है ना, जस्ट सपोज कर लो मैं 2D स्पेस में ही आ रही हूँ, ठीक है, ऑल्दो किसी भी स्पेस में हो सकता है। मान लो इस स्पेस में ये P1 P2 P3 P4 ये वेक्टर्स है, पॉइंट्स है, सॉरी P1 P2 P3 P4 ये क्या हो जा रहे हैं, पॉइंट्स आ जा रहे हैं, ठीक है। एंड ओ इज द ओरिजन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, एंड ओ इज द ओरिजन ऑफ द वेक्टर, मतलब ये ओ हो गया, ठीक है, इन सबका ओरिजन है, मतलब ये OP1 वेक्टर हो गया, ये OP2 वेक्टर हो गया, ठीक है, ये OP3 वेक्टर हो गया, और ये OP4 वेक्टर हो गया, ठीक है। इन सभी वेक्टर्स का क्या हो गया, ओरिजन हो गया, मतलब सारे के सारे वेक्टर्स क्या हो जा रहे हैं हमारे यहाँ पर, को इनर्शियल वेक्टर्स हो जा रहे हैं, ठीक है, ओके। मुझे शो करना है, शो दैट P4 coincides with O if we have this sum is equal to 0 वेक्टर, ओके। मतलब ये जो अल्टीमेटली P4 जो यहाँ दिख रहा है, ये P4 यहाँ पे ना होके वो ओरिजिन से कॉन्साइड हो जाना चाहिए, ये P4 अल्टीमेटली ओरिजिन पर ही आ जाना चाहिए, ये हमें शो करना है बेटा। तो ये शो करना होगा, ये शो होगा, ये होगा इफ दिस सम इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। तो मतलब ये सम अगर 0 वेक्टर हो रहा है तो मुझे शो कर देना होगा कि P4 जो है वो ओरिजिन के साथ क्या हो रहा है, कॉन्साइड हो रहा है। P4 और मतलब P4 अल्टीमेटली किस पे आ जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट ना। चलो, तो यहाँ पर बेटा मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर गिवन है दिस OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 जो आ रहा है वो आ रहा है 0 वेक्टर, दैट इज नल वेक्टर, ठीक है। चलिए जी गाइस, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो P1 P2 P2 P3 P4 P3 P4 आ रहा है, मतलब P1 P2 ये वेक्टर हो गया, P2 P3 ये वेक्टर हो गया, P3 P4 ये वेक्टर हो गया, सही बात है। तो देखो 3 ट्राइंगल बन जा रहा है, देख रही हूँ तो ये तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन लग जाएगा ना, राइट, करेक्ट। चलो ओके, देखो बेटा, अब सबसे पहले तो देखो ये देखो OP1 प्लस P1 P2, OP1 प्लस P1 P2 by the triangle of addition this plus this will equal to this, that is OP2। तो इसकी जगह लिख दोगे आप OP2, एम आई करेक्ट ना, और रिमेनिंग जो है उनको एज इट इज लिख दो, प्लस P3 P4 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। आगे चलो, OP2 प्लस P2 P3, OP2 प्लस P2 P3 दिस इज इक्वल टू OP3 बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन, तो इसको साथ में रखा तो ये मुझे दे दे रहा OP3 वेक्टर, P3 P4 वेक्टर, ये आ जा रहा है मेरा 0 वेक्टर। चलो आगे देखो, OP3 प्लस P3 P4, OP3 प्लस P3 P4 बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन दिस इज इक्वल टू OP4। तो बेटा आई एम गेटिंग OP4 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, OP4 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दैट इज OP4 वेक्टर इज अ नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए।
इनर्शियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए, मतलब अल्टीमेटली P4 जो रहेगा वो ओरिजिन पर ही आ जाएगा, राइट। तो दिस शोइंग दैट P4 coincides with origin O, hence proved। आई बात समझ में? बस सिंपल ट्रायंगल ऑफ एडिशन, एडिशन वाले लो लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है, रीड करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है पी ओ प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ प्लस ओ आर। तो मुझे शो करना है कि पी क्यू आर आर कोलीनियर, पी क्यू आर आर कोलीनियर, ठीक है, कोलीनियर, ओके ठीक है। अब ये कोलीनियर का मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो कोलीनियर वेक्टर्स तो मैंने बता ही दिया आपको, कोलीनियर वेक्टर्स बताए थे मैंने। कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं जिनके जो सपोर्ट है या तो वो सेम हो या फिर पैरेलल हो, वो कोलीनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। और देखा जाए तो बेसिकली कोलीनियर वेक्टर क्या हो गए, जो कि एक ही लाइन पे है या पैरेलल लाइंस पर है। अब अगर इसी प्रकार से अगर कोलिनियर पॉइंट्स की मैं बात करती हूँ, यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है, तो बेटा 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब वो एक ही लाइन पे लाई करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, या 3 या मोर देन 3 जो भी पॉइंट्स है दे आर कोलिनियर इफ दे आर लाइज ऑन द सेम लाइन, वो सेम ही लाइन पे लाई करे तो वो कोलिनियर कहलाएंगे। सही बात है ना, बस वही मुझे यहाँ पे बताना है, अंडरस्टूड। चलो चलो तो इस इन्फॉर्मेशन से मुझे ये बताना है। तो देखो बेटा यहाँ पर देखो ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगा दी, तो देखो यहाँ पर क्या मिला है, पी ओ वैक्टर, ठीक है। मान लीजिए ये पी है और ये ओ है, तो ये पी और ओ, तो पी ओ वैक्टर तो ये हो गया, प्लस ओ क्यू वैक्टर, ये लो भाई, ये यहाँ पे मान लो क्यू क्यू पॉइंट है, तो ये ओ क्यू हो गया, ठीक है। तो भाई बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन मुझे पता है ओ पी ओ प्लस ओ क्यू दिस विल इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखती हूँ तो बाय ट्राइंगल ऑफ एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल जा रहा है पीओ वेक्टर, पीओ वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, ठीक है। ओके इसी प्रकार से अगर राइट हैंड साइड की बात करती हूँ तो राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है, राइट हैंड साइड बोल रहा है क्यू ओ, ओके राइट हैंड साइड के लिए मैं कुछ और ले लेती हूँ, ये ले लूँ क्यू ओ, ठीक है। क्यू ओ वैक्टर मतलब ये डायरेक्शन है ना, इसका सेंस ये है क्यू ओ वैक्टर का, क्यू ओ प्लस ओ आर, ठीक है। तो मान लो बेटा ओ आर, आर यहाँ पर जा रहा है कहीं पे, ओ आर, क्यू ओ प्लस ओ आर, ओ आर। तो बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन से ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा क्यू आर के इक्वल हो जाएगा बाय ट्राइंगल ऑफ एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। क्यू ओ वैक्टर प्लस ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर वैक्टर, ठीक है। सो दिस विल इम्प्लाइज हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब वी आर गेटिंग पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू क्यू आर वैक्टर, पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू क्यू आर वैक्टर। मतलब दो वेक्टर्स क्या आ जा रहे हैं, इक्वल आ जा रहे हैं, दो वेक्टर्स क्या आ जा रहे हैं, इक्वल आ जा रहे हैं। अब ये दो वेक्टर्स इक्वल आ जा रहे हैं तो हमें पता है दो वेक्टर्स इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ दोनों वेक्टर्स का क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम है तो दोनों की क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली इक्वल आ जा रहे हैं, इक्वल वेक्टर्स आ जा रहे हैं, ठीक है। इक्वल आएगा ना यहाँ पर, चलो ठीक है इक्वल आ गया। अब मुझे बताना ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो पी क्यू आर क्या कोलिनियर है। देखो बेटा ये दोनों वेक्टर इक्वल आ गए, ठीक है। इक्वल वेक्टर दैट मीन तुम्हारे पैरेलल वेक्टर है, दो वेक्टर्स अगर इक्वल है, दो वेक्टर्स अगर इक्वल है तो या तो वो पैरेलल होंगे या फिर वो दोनों कोइंसाइड होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल दिए हुए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो या तो दोनों पैरेलल होंगे या फिर दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे मतलब सेम ही होंगे। सही बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा तो ये तो ठीक है, बट यहाँ पर दैट मीन्स ये दोनों क्लियर है कि दोनों वेक्टर या तो पैरेलल या फिर कोलिनियर है। बट यहाँ पे इन दोनों वेक्टर में कॉमन चीज क्या आ रही है, कॉमन चीज ये आ रही है कि पॉइंट जो है, पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का क्या इनर्शियल पॉइंट सेम है, पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनर्शियल पॉइंट क्या सेम आ रहा है। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला बने, और मैंने फिगर भी ऐसा ही बनाया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फिगर भी देखो ऐसा ही बन रहा है, राइट। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है पी क्यू वैक्टर, है ना, पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू क्यू आर वैक्टर। एक सेकेंड, वेर इज माई पी, पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू क्यू आर वैक्टर। ये थोड़ा सा ठीक है,
इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। बोल दो ये फिगर, मैं सोच रही थी फिगर सही बना दूं बट फिगर ऑलमोस्ट सेम नहीं बना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिगर अब इतना दिमाग थोड़ी लगाएंगे, अगर जो डेटा दिया हुआ है उसको सारे को अगर मैं फिगर में समझा दूंगी तब तो सब वैसे अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब मैंने कोशिश करी है, कोलिनियर तो यहाँ पर पता चल गया है यहाँ पर। ठीक है, बट ये यहाँ पर देखो ये क्यू पॉइंट दोनों में सेम होना चाहिए था, जो मुझे नहीं मिल पा रहा। तो अगर मैं डायग्राम को कुछ और तरीके से बनाऊँ, जैसे कि ये हो जाएगा मेरा क्यू ओ और ओ आर, ओ आर को, ओ आर इधर जाएगा भाई, नीचे ना जाके ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, आप लोगों की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, क्या कर रही हूँ समझ में आ रहा है? अभी बताती हूँ क्या करने जा रही हूँ मैं। अभी जो ये तो मेरा पी है और ये मेरा सॉरी ये ओ पी ओ, हाँ ये ओ है। ठीक है, हाँ तो क्या बोल रहा था इस क्वेश्चन ने, क्या बोला? सेक राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या, क्यू ओ वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर। तो बेटा मैं ओ आर को ये ले लेती हूँ, मैं यहाँ ले लेती हूँ आर को। ठीक है चलेगा, ये आ गया मेरा ओ आर वेक्टर, क्यू ओ प्लस ओ आर। ठीक है, तो दिस विल इक्वल टू क्यू आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्यू आर वेक्टर। ये हो गया अब। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। देखो अब डायग्राम करेक्ट है तो देख लो, ये मुझे मिल रहा है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर वेक्टर आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल आ रहे हैं, मतलब या तो कोलिनियर होंगे या फिर पैरेलल होंगे। बट यहाँ पर दोनों में क्या समझ में आ रहा है, पी फर्स्ट वेक्टर का इनर्शियल टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनर्शियल पॉइंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब क्यू दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है तो डायग्राम से समझ में आ रहा है पी क्यू आर ये सब क्या हो जा रहे हैं, हमारे कोलिनियर हो जा रहे हैं। सो दिस विल इंप्लाइज पी क्यू आर आर कोलिनियर वेक्टर्स, पी क्यू आर आर कोलिनियर वेक्टर्स। आगे बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने इस क्वेश्चन को समझा, फिर क्वेश्चन को समझते हुए उस शेप में मैंने डायग्राम को डाल दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सीधा सीधा समझ में आ रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर जो है वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ी टिल्ड हो रही है बट समझ जाना स्ट्रेट है ये। अंडरस्टूड? आगे बात समझ में? यस। तो इस प्रकार से हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी शो कर दी है। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना, हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना बस, कि वो कैसे वर्क करता है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे होता है, सपोज करो मेरे पास ए वेक्टर है। ठीक है, मेरे पास ए वेक्टर है, तो इनका जो डिफरेंस होगा, एंड बी वेक्टर है, सपोज करो दो वेक्टर है, इनका जो डिफरेंस रहेगा उसको डिनोट किया जाएगा ए माइनस बी से, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं नंबर्स का जो डिफरेंस होता है, वैसे मैंने वेक्टर्स का डिफरेंस ले लिया। वेक्टर का डिफरेंस इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। बेटा इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ए प्लस माइनस ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, बात बराबर है? ठीक है, हाँ तो माइनस बी क्या हो गया, बी वेक्टर का नेगेटिव हो गया, माइनस बी क्या हो गया, बी वेक्टर का नेगेटिव हो गया, मतलब बी की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी होगा। अंडरस्टूड ना, क्लियर है ना? यस। हाँ तो दो वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वो a माइनस बी से डिनोट करेंगे, एंड दिस डिफरेंस इज नथिंग बट सम ऑफ वेक्टर a एंड माइनस बी। द डिफरेंस ऑफ a एंड b इज सेम एज द सम ऑफ द वेक्टर a एंड माइनस b। बस यही है। If a and b are any two vector, then their difference a minus b is defined as a plus minus of b, and it is given figure। okay, फिगर से समझाती हूँ। क्लियर है ना? a एंड b का जो डिफरेंस है a माइनस बी इज सेम एज द सम ऑफ a एंड माइनस b वेक्टर। खत्म कहानी। क्लियर? चलो देखो, अब देखो बेटा, सपोज करो ये आपका a वेक्टर है, ठीक है, ये आपका b वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर, स्ट्रेट ही लग लेते, ये आपका b वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों का सम a प्लस बी तो ये होगा, ये तो हमें ट्राइंगल ऑफ एडिशन से पता है, ये तो हमें ट्राइंगल ऑफ एडिशन से पता है। अब बी वेक्टर अगर ये है तो माइनस बी क्या होगा, सेम यही होगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन ही अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन ही अपोजिट होगी, तो ये माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर दिस प्लस दिस, तो बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन, बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो ये होगा, इन दोनों वेक्टर का सम जो होगा वो ये होगा। दैट मीन्स ए प्लस बी अगर ये है तो बेटा उसके जस्ट नीचे में जो आएगा इस शेप में वो रहेगा आपका ए माइनस बी, शोइंग इन द सेम फिगर, शोइंग इन द सेम फिगर। यही है। आगे बात समझ, पिक्चर क्लियर हो गई ए माइनस बी की डिफरेंस की? राइट, ट्राइंगल ऑफ एडिशन से हमने समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, स्केलर से मतलब मैथ में आप समझ लो कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर से मतलब है, मान लीजिए आपके पास ए कोई वेक्टर है, ए आपके पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, एंड लैम्डा आपके पास कोई भी रियल नंबर है, लैम्डा आपके पास कोई भी रियल नंबर है,
देन अगर इस वेक्टर को मैंने क्या कर दिया, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वेक्टर को अगर मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज कॉल्ड ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बाय द स्केलर लैम्डा। किसी वेक्टर को किसी स्केलर से, दैट इज रियल नंबर से या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स तो ऑफकोर्स नहीं होगा, रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो ये कहलाएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय द स्केलर लैम्डा। आगे बात समझे, बस यही है और कुछ नहीं। चलो नाउ द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। अगर ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, उसका मैग्नीट्यूड दिया, सो दिस विल बी सेम एज, ये जो आ रहा है ये आ रहा है मोडुलस, ये आ रहा है मोडुलस मॉड ऑफ लैम्डा। मॉड ऑफ लैम्डा मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, डोंट फॉरगेट, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। चलो ध्यान देना, इसका यूज रहेगा। चलो जीरो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम है, जीरो वेक्टर ही मिलेगा। हाँ, अगर किसी वेक्टर के नेगेटिव को अगर एम से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब तो ये नेगेटिव साइन है ना, वो वेरी करेगा, नेगेटिव साइन जो है वो वेरी करेगा लाइक दिस, बस यही बताया, ठीक है। यहाँ पर एम स्केलर है, माइनस ऑफ एम टाइम माइनस ऑफ ए वेक्टर सेम एज एम टाइम ए वेक्टर। एम एन दो अगर स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है तो हम इस प्रकार से कम्यूट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार से कम्यूट कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दो स्केलर का सम है, सम से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जा रही है। यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का सम है, ए एंड बी मेरे, देखो ये जो है ये मेरे वेक्टर्स है, ठीक है बच्चे, पहले ही बता चुकी, जो ए है वो मेरे वेक्टर्स है, ए बी ये सब वेक्टर्स है, ठीक है। हाँ, तो ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है ना, दे आर द जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक नंबर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा पॉइंट है वो 2D में भी हो सकता है, ये मेरा पॉइंट जो है 3D में भी हो सकता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी भी पॉइंट का, ठीक है। हम 2D की बात करते हैं, सपोज करो मैं अगर 2D स्पेस की बात करती हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा 2D स्पेस, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज कर आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो अल्फा कोमा बीटा एक्स कोमा वाई, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो भाई मुझे इस पॉइंट का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। अच्छा, अब 2D हो या 3D हो, किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर हमेशा एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में होता है। और टू डायमेंशनल स्पेस हो या 3 डायमेंशनल स्पेस हो, अगर मुझे किसी फिक्स पॉइंट की बात करनी होती है तो वो फिक्स पॉइंट होता है हमारा ओरिजन, 0, राइट, यस। तो यहाँ पर 2D स्पेस में हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो है हमारा ओरिजन, दैट इज 0,0, ठीक है। तो हमेशा किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन निकाला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट बात आती है भाई एक्स वाई, 2D स्पेस की बात करियो, एक्स वाई मेरे क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। इनकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, डायरेक्शन ओके, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से, राइट, यस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर विच इज आई कैप से, विच इज आई कैप, ठीक है। तो ओ एक्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा आई कैप, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज ओ एक्स डैश को रिप्रेजेंट करेगा माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। इसी प्रकार से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स दैट इज ओ वाई को रिप्रेजेंट करेगा जे कैप, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को दैट इज ओ वाई डैश को रिप्रेजेंट करेगा माइनस ऑफ जे कैप, अंडरस्टूड। तो एक्स की डायरेक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आई कैप, और वाई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जे कैप, ध्यान देना, ठीक है। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो पॉजिटिव आई कैप आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो माइनस ऑफ आई कैप आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो प्लस ऑफ जे कैप आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो माइनस ऑफ जे कैप आएगा, क्लियर है, ध्यान देना, ओके। हाँ, अब इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर मुझे देखना है, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेना है, तो ये हो जाएगा मेरा ओपी वेक्टर। तो यहाँ पर ओपी वेक्टर जो कहलाएगा हियर, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट रहेगा और ये हमारा ओरिजिन ही रहेगा, चाहे 2D में हो चाहे में 3D में हो, ठीक है, हमारे यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ओके, और समटाइम्स इसको हम आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, समटाइम्स हम इसको आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर तो आ गया, अब एक्चुअली इसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसको दिया कैसे जाएगा,
एंड गिवन बाय, ये डिफाइंड कैसे हो गया? तो हमारा जो आर वेक्टर है या फिर सेम है मेरा जो ओपी वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। इसका डेरिवेशन कैसा है वो मैं नहीं बता रही हूँ, छोड़ो, बस इतना ही याद रखो, डेरिवेशन नहीं पूछने वाला कोई भी, ठीक है बच्चे, इतना ही रहने दो, ठीक है। हाँ, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप, मतलब कि इस पॉइंट का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। तो इस प्रकार से हम किसी भी वेक्टर का क्या निकाल पाएंगे, किसी भी वेक्टर सॉरी किसी भी पॉइंट का, पॉइंट किसमें 2D में है उसका क्या निकाल पाएंगे, हम पोजीशन वेक्टर निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेक्टर निकल गया, ये अल्फा इसका एक्स कंपोनेंट है, बीटा इसका क्या वाई कंपोनेंट है, वो हमें पता ही है, ठीक है। चलो अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मतलब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज सेम एज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड होता क्या है, किसी वेक्टर की लेंथ होती है, तो यहाँ पर वेक्टर क्या है, ये ओपी वेक्टर है। अब ओपी वेक्टर जो है ये वेक्टर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का से पार्ट है ओ एंड पी का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ओ एंड पी वेक्टर की, ओ एंड पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर दैट इज बीटा स्क्वायर, ये लो। तो दिस इज हाउ वी कैन इवेल्युएट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड टोटल का स्क्वायर रूट, खत्म कहानी। तो ये हम लोगों ने देखो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, और ये हमने उस वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर मिला उस वेक्टर का हम लोगों ने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार से ये मैंने 2D में बात करी है बेटा, इसमें काफ़ी कुछ आप आराम से देखो, बहुत कुछ लगा के, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर डला के, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना के काफ़ी कुछ यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हो। सिंपल सी 2D की कैलकुलेशन रहेगी, जो भी पूछा जाए आराम से समझ सकते हो, बस फिगर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब मैं अगर 3D में जाऊँगी तो 3D में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट सिमिलरली ऐसे ही हम लोग वहाँ पर भी निकालेंगे। अगर मैं 3D की बात करती हूँ, इन 3D स्पेस, 3D स्पेस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, चलिए ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस मतलब ये या फिर मैं ऐसे ना लेके, ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ एक्स एक्सिस, इसको ले लेती हूँ वाई एक्सिस, ये आ गया मेरा जेड एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। जेड एक्सिस मतलब ये बेटा ये परपेंडिकुलर जो मार्कर वाला जो आ रहा है, ये जो दिख भी नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर, ये हो गया जेड एक्सिस, जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। चलो अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई भी पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, ठीक है। तो इसका भी पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, ओरिजिन है हमारा 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर जो रहेगा वो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, राइट। तो यहाँ पर भी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाय ओपी वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। अच्छा ओके, एक सेकेंड बेटा, एक्स की डायरेक्शन को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, वाई की डायरेक्शन को जे कैप रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे जेड की डायरेक्शन को के कैप रिप्रेजेंट करेगा। जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को ओ जेड को प्लस के कैप रिप्रेजेंट करेगा, और जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन को दैट इज ओ जेड डैश को माइनस ऑफ के कैप रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट है, यस। तो इस प्रकार से मैंने इस पी वेक्टर का क्या दे दिया यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर दे दिया, सॉरी पी पॉइंट का यहाँ पर दे दिया मैंने पोजीशन वेक्टर, एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई कंपोनेंट जे प्लस जेड कंपोनेंट के, राइट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट इस पी पॉइंट के ना, उसी प्रकार से इस वेक्टर के भी एक्स कंपोनेंट अल्फा, वाई कंपोनेंट बीटा, जेड कंपोनेंट गामा हो जाएगा, सेम है, राइट। अब इस प्रकार से ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है इज सेम एज ओ एंड पी के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इट इज सेम एज आर वेक्टर, बोला ना समटाइम्स आर वेक्टर भी बोल देते हैं, ये लो। तो ये लो, इस प्रकार से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर देन टोटल का स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार से हम कोई भी पॉइंट रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं। आगे बात समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड 4, जैसे सपोज कर लो 3D में, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ओपी वेक्टर बोल दो या आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, 4 प्लस 9 प्लस 16
मतलब कि ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 29, खत्म कहानी, राइट। बस तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ उसके जो एंड पॉइंट रहेंगे उसके एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो बेटा, मान लीजिए यहाँ पर कोई पी पॉइंट है और ये मान लो ये कोई क्यू पॉइंट है, तो ये वेक्टर हो गया पी क्यू वेक्टर, ये वेक्टर हो गया पी क्यू वेक्टर, ठीक है। अभी 2D 3D किसी में भी हो सकता है, डजेंट मैटर, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये ओरिजिन है, तो इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओपी और क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी और क्यू, ये लो क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ क्यू। और मुझे वेक्टर पी क्यू का रिप्रेजेंटेशन बताना इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया ना, ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। सो इन द ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है बेटा। बाय द ट्राइंगल ऑफ एडिशन से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर, है ना। ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर, समझ में आ गया ना, ओ क्यू वैक्टर यही बनेगा ना, डायरेक्शन एरोस की डायरेक्शन देखते हुए, क्लियर ना, यस। अब मुझे तो पी क्यू वैक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताना था, तो यहाँ से जो है पी क्यू वैक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ओ क्यू वैक्टर माइनस ऑफ ओ पी वैक्टर। और ओ क्यू वैक्टर क्या है, ओ क्यू वैक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पॉइंट माइनस ओपी वेक्टर, एक सेकंड में इसको यहाँ लिखती हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ। ओ क्यू क्या है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पॉइंट माइनस ओपी क्या है, ओपी है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। ओ क्यू जो है रहा, ओ क्यू क्या आ रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पॉइंट, ओपी क्या आ रहा है, ओपी आ रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट, यस। तो दिस इज हाउ हमने पी क्यू वेक्टर को लिख दिया। तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट, खत्म कहानी। मतलब कि मेरे पास कोई भी वेक्टर है, जैसे सपोज कर लो मेरे पास कोई ए बी वेक्टर है, सपोज कर लो मेरे को ए बी वेक्टर को लिखना है, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, खत्म कहानी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, लेट ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2 1 3 एंड बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 0 एंड 3, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है वेक्टर ए बी, मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पर ए एंड बी, ये ए और बी पॉइंट है, इनके तो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 1 3, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए हुए हैं -1 0 एंड 3, ठीक है। ये बी पॉइंट है और मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस ऑफ 3k, सही बात है ना। इसी प्रकार से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, -i प्लस 0j, भाई लिखेंगे ना, 0 है तो एंड 3k, हो गया, राइट। नाउ अभी जो फॉर्मूला बता उसके अकॉर्डिंग ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। दिस माइनस दिस, चलो लिख दो, माइनस ऑफ 3k माइनस ऑफ, ये आ जाएगा मेरा 2i प्लस जे प्लस ऑफ 3k। तो यहाँ पर डिफरेंस लेना है तो कंपोनेंट वाइज डिफरेंस लेना होगा, ठीक है बेटा, कंपोनेंट वाइज यहाँ पर डिफरेंस लेना रहेगा, राइट। अभी एक्चुअली मैं बताने वाली थी कि ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टूड रहेगा। दो वेक्टर्स अगर मेरे पास है, दोनों कंपोनेंट वाइज दिए हुए हैं, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स अगर मेरे पास दिए हुए हैं, तो अगर एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करोगे, कंपोनेंट वाइज करोगे, कैसे करोगे, कंपोनेंट वाइज करोगे, अंडरस्टूड। अभी और मैं लिखवा भी दूंगी, हाँ। तो आई को आई में ऐड करोगे, जे को जे में ऐड करोगे, के को के में ऐड करोगे, आई को आई से सब्ट्रैक्ट करोगे, जे को जे से सब्ट्रैक्ट करोगे, के को के से सब्ट्रैक्ट करोगे, अंडरस्टूड। तो -i माइनस ऑफ 2j, तो -i माइनस ऑफ 2i, तो -3i हो गया, 0j माइनस ऑफ j, तो -j हो गया,
3k एंड -3k, तो बेटा ये हो गया 0k। मतलब कि ए बी वेक्टर जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है -3i -3i -g। आई बात समझ में? ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर को उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो मैं बता ही चुकी हूँ, किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो मैं बता ही चुकी हूँ, कंपोनेंट फॉर्म में अगर कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ, राइट ना। ये सारा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, क्लियर है। चलो ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो कुछ कंपोनेंट वाइज फॉर्म में ये एग्जांपल लेंगे हम नोट करके। इफ मान लो कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर आ रहा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में है। इस वेक्टर का x कंपोनेंट a1 है, y कंपोनेंट a2 है, z कंपोनेंट a3 है, अंडरस्टूड, कंपोनेंट फॉर्म में। एंड मान लो b वेक्टर है, वो आ रहा है मेरे पास b1i प्लस b2j प्लस b3k, मतलब b वेक्टर का x कंपोनेंट b1 है, y कंपोनेंट b2 है, z कंपोनेंट b3 है, अंडरस्टूड, राइट। अब मुझे अगर ऐड करना है a प्लस बी, अगर मुझे a प्लस बी निकालना है, a एंड b को ऐड करना है, मतलब मुझे कंपोनेंट वाइज एडिशन लेना होगा। कंपोनेंट वाइज एडिशन मतलब a1 प्लस b1, ठीक है जी, a2 प्लस b2, ठीक है, प्लस a3 प्लस b3, ओके, और यहाँ पर j ऑफ कोर्स, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से मुझे अगर डिफरेंस लेना है, मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डिफरेंस लेना है, मतलब मैंने क्या लेना होगा, कंपोनेंट वाइज डिफरेंस लेना होगा। हाँ, मतलब एक्स कंपोनेंट्स का डिफरेंस प्लस वाई कंपोनेंट्स का डिफरेंस प्लस जेड कंपोनेंट्स का डिफरेंस, अंडरस्टूड। चलिए सपोज करो मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे लैम्डा ऑफ ए बताना है, तो लैम्डा ऑफ ए मतलब इस वेक्टर के हर एक कंपोनेंट को लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j लैम्डा a3k। आगे बात समझ में? तो कंपोनेंट वाइज करेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए अब कुछ और हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। ये रहा आपका एग्जांपल, चलो क्या एग्जांपल है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। बेटा मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, अंडरस्टूड। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। अच्छा, मुझे एक यूनिट वेक्टर बताना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब मुझे मान लो ये ए वेक्टर है, जो सपोज कर लो जिसके कोऑर्डिनेट सब दिए हुए हैं, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो मुझे एक दूसरा वेक्टर फाइंड करना है जो कि क्या हो, ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही हो, मतलब वो इस वेक्टर के पैरेलल भी हो सकता है, वो इस वेक्टर के कॉन्साइड भी हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब दोनों का सपोर्ट सेम भी हो सकता है दोनों वेक्टर्स का, या दोनों का सपोर्ट पैरेलल भी हो सकता है। मान लीजिए मुझे ये वेक्टर निकालना है, और ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। मान लीजिए ये आपका कोई भी बी वेक्टर है, बट मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब कैप निकालना है, ये मुझे निकालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना, मान लीजिए मुझे बी कैप निकालना है ए वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब दोनों की क्या डायरेक्शन सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा ओके। अब देखो बेटा, यहाँ पर मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर निकालना है। ये ए वेक्टर है मान लो, तो मुझे दूसरा वेक्टर निकालना है जो कि इसी की डायरेक्शन में है, और उसका मुझे कैप निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर मुझे निकालना है, किसी भी वेक्टर को अगर मुझे फाइंड करना है, तो वेक्टर में क्या होता है, किसी भी वेक्टर से एसोसिएट दो थिंग्स होती है, एक तो उसकी डायरेक्शन होती है और एक उसका मैग्नीट्यूड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो बच्चा, मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला बताया था, ए कैप के लिए फॉर्मूला बताया था वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला बताया था ना, याद है? हाँ, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है, यहाँ से इंप्लाई हो रहा है कि कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, बात बराबर है ना, यही मैंने बोला था। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए। कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी वेक्टर की फॉर्मेशन के लिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए, दो ही बात ही चाहिए ना। या अब यहाँ पर इस बी वेक्टर के लिए दिया हुआ है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन ही तो फाइंड करनी है,
इस वेक्टर की क्या डायरेक्शन ही तो फाइंड करनी है, और ये वेक्टर किस वेक्टर की डायरेक्शन में है, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालो, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही बी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन किससे निकालते हैं, उसके कैप से निकालते हैं। अंडरस्टूड? यस। तो यहाँ पर ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ए कैप, दैट इज एंड ए कैप किसके इक्वल होगा, ए कैप होगा मेरा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर तो क्या, वेक्टर आ रहा है 2i प्लस ऑफ 3j प्लस का k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर z कंपोनेंट का स्क्वायर एंड टोटल का स्क्वायर रूट। सही बात है, राइट। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 14, 2i प्लस 3j प्लस k। नाउ नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से बी वेक्टर बोल दो या कैप बोल दो, क्योंकि वही पूछा गया। दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन कितनी है मेरी, यही क्या है, राइट। तो ये आ जा रहा है 2i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। आया या नहीं आया समझ में, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसको, रटा रटाया नहीं बोला है कि किसी भी वेक्टर को मुझे फाइंड करना है तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए। यहाँ पर जो बी वेक्टर फाइंड करना है, जो वेक्टर फाइंड करना है वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और ये वेक्टर किस वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वही इस वेक्टर की डायरेक्शन है, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन किससे निकालते हैं, उसके कैप से निकालते हैं। तो ए वेक्टर का कैप निकाल लिया, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी, तो रिक्वायर्ड वेक्टर मेरा ये हो गया। अंडरस्टूड? ध्यान रखना, डोंट फॉरगेट।